हाय गाइस, और एसटी विद भवन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अपने इस सेक्शन में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं मेंसुरेशन के सेक्शन को पढ़ने वाले हैं, और जीडी के एग्ज़ाम के लिए समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और पेपर में 100% फंसेगा, कोई समस्या नहीं होगी। यहाँ से एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन तो आना ही है। आपको सबको भी पता है कि मेंसुरेशन में 2D सेक्शन कितना इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। एक दो क्वेश्चन आएगा, तो इसलिए हम इसको टॉपिक को जो है कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी अपने इस सेक्शन में हम लोग 3rd क्लास देख रहे हैं मेंसुरेशन की। और अभी तक हम लोग त्रिभुज को और आयत को देख चुके थे। आज लगभग दो पार्ट को देख लेंगे। दो चीज़ों को क्या क्या देख लेंगे, देखिए हम लोग को आज जो चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट देखेंगे वो क्या देखेंगे। सबसे पहला रास्ते वास्ते से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देख चुके थे। रास्ते वाले में एक सेक्शन बच गया था शायद, वो भी बता दे रहा हूँ, नहीं तो आप लोग सोचेंगे कि ये नहीं बताया। दरी बिछाने वाला सेक्शन, दरी वाला ये बता दे रहा हूँ। हाँ, मान लीजिए ये 30 है और ये 40 फर्श की चौड़ाई है। चौड़ाई लंबाई दी गई 30-40, और पूछ लिया कि इस पर कितने मीटर दरी लगेगी अगर दरी की चौड़ाई जो है वो क्या कहते हैं 5 मीटर है। तो कुछ होता नहीं है। बहुत लोग बहुत तरीके से बताते हैं ना। 5 मीटर अगर दरी की चौड़ाई है तो पूछ लेगा कि दरी कितना लगेगी। और दूसरा तरीका होता है कि अगर 1 मीटर दरी का दाम जो है बोल देगा कि 100 रुपये है, तो रुपये का खर्चा कितना लगेगा। तो कुछ दिक्कत नहीं है। सबसे पहले सेक्शन में चेक करिए कि कितनी दरी लगेगी, कितनी मीटर दरी लगेगी। सबसे पहले ये चेक करिए, तो कुछ भी नहीं होता। इसका जो एरिया होता है आयत का, पहले आपको पता होगा 40 × 30 एरिया होता है। ये बराबर होना चाहिए दरी की चौड़ाई गुणे लंबाई की। यहाँ से आपको लंबाई मिल जाएगा, दरी की लंबाई कितनी होनी चाहिए। ये बहुत बेसिक सा है कि कुछ भी नहीं करना। जो एरिया निकालने के लिए दिया गया है, लंबाई चौड़ाई दी गई है, उस लंबाई चौड़ाई को दरी की चौड़ाई से और लंबाई में गुणा करिए। निकालने में कुछ है अब कि 5 है, इसके नीचे भेजा 5, 8 आया। लंबाई बराबर कितना आ गई, 8 × 24, 240 मीटर। ये लंबाई आ गई। ठीक है। अब अगर पूछ ली कितना रुपया लगेगा, तो रुपया तो कुछ भी नहीं है। इसका गुणा किया, जितना मीटर इसकी जो है लंबाई लगेगी। अब आपको पता है कि 240 मीटर लगेगी, और आपको पता है कि 1 मीटर लंबाई की जो है, लंबाई अगर 1 मीटर है तो 100 रुपये की है। तो 240 मीटर लंबाई है तो 100 रुपये प्रति मीटर है अगर दरी, तो कितना लगेगा 240 कन्फ्यूज ही मत होइए। एक क्वेश्चन ऐसे तरीके का आता है, डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आता है, उसमें कुछ करना नहीं होता। ठीक है। अब इस यहाँ तक के सेक्शन को हम लोग देख चुके हैं। अब इसके आगे जो देखना है हमको, वो देखना है। इसके बाद हम लोग वर्ग को देखते हैं, और वर्ग को देखने के बाद में हम लोग थोड़ा और आगे केस देखते हैं कि रोम्बस को, पैरेललोग्राम को, ट्रेपेजियम को, इसको सबको देखने का थोड़ा प्रयास करेंगे। इट मीन समलंब चतुर्भुज को, समचतुर्भुज को, इसको सबको देखेंगे। तो अब वर्ग को देखते हैं। ठीक है। वर्ग के बारे में कुछ आप ज्योमेट्रिकल सेक्शन याद रखिएगा, और कुछ सेक्शन कैसे याद रखिएगा जो मेंसुरेशन का सेक्शन होता है। ज्योमेट्रिकल सेक्शन भी याद करना जरूरी होता है। अगर ये आपका वर्ग है, ठीक है, तो वर्ग तो सबसे पहले यही पता है कि एक चतुर्भुज है। ठीक है। और अगर चतुर्भुज है तो 4 भुजाएं होती हैं, नॉर्मल सी बात है। तो अब अगर इसमें 4 भुजाएं हैं तो चारों भुजाएं वर्ग की, स्क्वायर की इक्वल होती हैं। यानी अगर ये ए है तो ये भी ए, और ये भी ए, और ये भी ए। और ज्योमेट्रिकल सेक्शन इसका जो होता है, हमको देखना होता है, वो ये होता है कि इसका 90 डिग्री सारा एंगल होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट खेल खेलता है। क्यों बोला कि 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि एक सेक्शन इसी में हमको आगे पढ़ना होता है, समचतुर्भुज का। ठीक है। समचतुर्भुज का सेक्शन अलग है। समचतुर्भुज क्या होगा, उसकी चारों भुजाएं समान होंगी। ठीक है। ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, बट एंगल बिटवीन जो होता है इनके, वो 90 डिग्री का खेला नहीं होता है। बाकी और सब कुछ सेम होता है। ठीक है। तो अगर आप इसको भी देख लेते हैं, इसी के साथ हम इसको भी निपटा देंगे। तो बस इतना दिमाग में याद रखना है। कभी कभी पूछ सकता है, तो क्या होता है कि 90 डिग्री का एंगल होता है वर्ग में, और समचतुर्भुज में 90 डिग्री का एंगल बिटवीन नहीं होता। ये जो 90 डिग्री है, ठीक है। तो अब यहाँ पढ़ रहे हैं इसको, अब आराम से देखते हैं कि तो इसका एरिया, वर्ग का जो है एरिया क्या होता है। बहुत ही आसान है वर्ग का एरिया। वर्ग का जो एरिया होता है, अगर आप लोग डायरेक्ट भी निकालना चाहते हैं तो हम लोग कहीं भी जानते हैं, चाहे आयत का हो या कोई भी चतुर्भुज हो, अगर उसकी लंबाई चौड़ाई हमको पता है तो हमको एरिया हमारा क्या होता है, निकल जाता है। और लंबाई चौड़ाई क्या होती है कि हमको आधार पता हो, और आधार पे अगर हमको एक 90 डिग्री के एंगल पता चल जाए, 90 डिग्री के एंगल के साथ एक लंब की लंबाई मिल जाए, तो वो हमको एरिया निकल जाता है। ये बेसिक सा है। कहीं भी आपको अगर हो जाता है, ऐसी सिचुएशन बन के आती है कि एक कोई चतुर्भुज दिया है, ठीक है, और उसमें एक आपको 90 डिग्री के एंगल के साथ में दे देता है, एक 90 डिग्री का एंगल दे देता है बना के, तो और इसकी लंबाई दे देता है, और इसका बेस आपको पता है, आप डायरेक्ट इसका एरिया दे दीजिए 20 × 100 200। ठीक है। इसका एरिया दे दीजिए। तो यहाँ भी सिचुएशन लगेगा जब इसके दोनों एंगल के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो हमको कोई दिक्कत ही नहीं है। वर्ग का डायरेक्ट होता है, वो तो याद करने के लिए कोई भी बता देगा कि भुजा स्क्वायर होता है।
लेकिन थोड़ा करके भी देख लीजिए कि अगर ये भुजा दोनों का इंटू ही होता है तो ए इंटू ए यानी ए स्क्वायर होता है, ठीक है, वर्ग का जो एरिया होता है, ठीक। और वर्ग का एरिया अगर ये होता है तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण जो होता है दोनों का दोनों विकर्ण इक्वल होता है एक दूसरे के, और एक दूसरे को विभाजित भी करता है। विभाजित करने का मतलब है अगर ये टकराएंगे तो ये इक्वल होगा, ठीक है। अब वैसे चारों के चारों अपने एक दूसरे के इक्वल ही होंगे क्योंकि जब दोनों समान हैं, काटेंगे एक दूसरे को, सब कुछ इक्वल होता है इसमें, ठीक है, कोई समस्या ही नहीं होती। अब विकर्ण क्या होता है कि d1 बराबर होता है d2 के, ठीक है, अगर दो विकर्ण है तो दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक का सेक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। विकर्णों से एरिया निकालने का जाता है, तो विकर्णों से एरिया निकालने कभी भी आ जाए 1/2 d1 इंटू d2 करिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगर कभी विकर्ण दिया है, एक भी विकर्ण दिया है, मतलब अगर आपको वर्ग में एक भी विकर्ण दिया है तो 1/2 विकर्ण का कर दीजिए वर्ग, ठीक है, और उसके बाद में उसको निकाल दीजिए। एक भी विकर्ण अगर दिया है वर्ग में, कन्फ्यूज करने के लिए, अगर एक वर्ग विकर्ण दिया है इसका मतलब ये है जब विकर्ण समान होते हैं समझ लीजिए दोनों विकर्ण दिया है, सिचुएशन ऐसी बन के आएगी। तो आराम से कर सकते हैं, विकर्णों के साथ भी एरिया आएगा और परिमाप तो बच्चा कर लेगा कि ए तो परिमाप हो जाएगा 4a। मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत आती है। हाँ, एक सेक्शन आपके पेपर में पूछ लेता है जो आयत में भी छूट गया था, यहाँ भी छूट रहा था, हम बता देते हैं आपको। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अगर थोड़ा भी सही लगता है आपको, ठीक है। एरिया आपको बता ही दिए, भुजा स्क्वायर और वो बता ही दिए। एक सेक्शन और थोड़ा एडवांस पढ़ लीजिए कि जो आयत होता है उसमें जो होगा, कभी भी अगर पूछता है कि आयत के अंदर क्या बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है, अरे चतुर्भुज कह रहे हैं, अगर इसके अंदर क्या बन रहा है, एक वृत्त बन रहा है, तो एक वृत्त जो बनता है इसके अंदर वो हमेशा कैसे बनेगा। देखिए ये आयत है, थोड़ा बड़े सेक्शन पे दिखाते हैं आपको, वैसे तो आराम से दिख रहा था लेकिन और थोड़ा बड़े सेक्शन पे देखिए। तो पूछता है कि जो इसके अंदर वर्ग बनता है इसका स्मॉल आर यानी इसकी त्रिज्या क्या होती है, पूछ लेता है। तो हमेशा जो वर्ग बनता है इसके अंदर, इसकी जो छोटी भुजा होती है, ठीक है, जो बड़ी भुजा और छोटी भुजा होती है उसमें से ये छोटी भुजा की आधी ही होती है, क्योंकि आप देख सकते हैं, आपको लाइव दिखा रहे हैं, क्योंकि इसी के दोनों कोनों पे टच करता है, और जो दोनों कोनों पे टच करता है वो क्या होता है, ये हो जाएगा कैपिटल आर, और इसी का आधा करोगे तो स्मॉल आर। ये आयत के लिए बोला आपको, ठीक है। और वर्ग के लिए क्या होता है, वर्ग के सेक्शन में तो चारों भुजाएं समान है, किसी भी भुजा का आधा कर दीजिए वही आर हो जाता है, समझ पा रहे हैं। और इसी का सेक्शन एक पूछ सकता है, क्यों पूछ सकता है, क्योंकि ये आप सोच रहे होंगे कि क्या मास्टर बता रहे हैं, ठीक है, मैं मास्टर नहीं हूँ, आप लोगों के साथ ही मैं भी पढ़ रहा हूँ, तो दिमाग मत लगाइए। इसमें क्वेश्चन क्या करेगा, आपको कैसे पेपर में देगा, पेपर में देगा ये भुजा 4 है, ये भुजा 3 है, और आपसे पूछेगा इसके अंदर बनने वाले जो है वर्ग का एरिया क्या हो, इसके आगे अंदर बनने वाले वृत्त का एरिया क्या होगा, क्योंकि वृत्त आपका पार्ट है, तो पूछेगा कि वृत्त का एरिया क्या होगा या वृत्त का क्या होगा, परिमाप क्या होगा। तो आप सोचेंगे हैं ये क्या दे दिया, तो कुछ भी नहीं दिया, इसका आधा करिए, इसका आपको स्मॉल आर मिल गया, ठीक है। और अगर यही वर्ग में दे देता है और वर्ग का दे देता है कि वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, वर्ग की भुजा दे देता है 4 सेंटीमीटर है, और कहता है इसका जो है इसके अंदर बनने वाले वृत्त का एरिया बताइए, तो आप नहीं बता पाएंगे, इसका जस्ट आधा करिए, वर्ग कर दीजिए पाई आर स्क्वायर का। अभी वर्ग वाले में पढ़ेंगे कि वर्ग का एरिया जो होता है, वर्ग का एरिया होता है, जो ये है वृत्त का जो एरिया होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये सब पढ़ने वाले हैं, बस आपको मैं बता रहा हूँ, जो बता रहा हूँ मैं क्या बता रहा हूँ, आप समझिए कि मैं इतना केवल बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि दोनों में जो भुजा होती है छोटी भुजा का आधा ही होता है। अब फिर यहाँ का सेक्शन ख़त्म हो गया। अब इसी का एक क्वेश्चन और पूछ लेगा कि बाह्य वृत्त अगर बनता है तो क्या होगा, आयत में भी देख लीजिए, और वो वृत्त में तो देखिए, अरे उसमें वर्ग में तो देख ही रहे हैं, वर्ग में भी देख लीजिए। अब अगर इसमें बनता है तो हमको पता है कि ये चारों भुजाओं को कनेक्ट करना चाहिए, ठीक है, चारों भुजाओं को कनेक्ट करना चाहिए। तो इस सिचुएशन में ये कर्ण को दोनों तरफ से मिलेगा, कर्ण को। तो इस सिचुएशन में जो इसमें स्मॉल आर आती है बाह्य वृत्त की, वो आती है डायगोनल का आधा, ठीक है, डायगोनल का आधा यानी विकर्ण का अगर आधा कर देते हैं तो आपको आल मिल जाएगा किसी भी सिचुएशन में। अब ये सिचुएशन आयत की बताए, ठीक है, जैसे अगर ये 3 होता, ये 4 होता, तो हमको ये मिलता कितना 5, और इसी का आधा 5/2 होगा, वो क्या होगा, अगर बाह्य वृत्त का त्रिज्या बनेगा, बाह्य वृत्त की त्रिज्या बनेगी। सेम सिचुएशन अगर आपको दे देता है किसमें, वर्ग में, और वर्ग में कहता है कि आपको
जो है बना के देता है, एक प्रॉपर वर्ग बनाते हैं, वर्ग में दे देता है, यही सेम सिचुएशन वर्ग में दे देता है और कहता है बताइए कि इसका एरिया क्या होगा, तो आप निकाल नहीं पाएंगे। वर्ग में इसका विकर्ण होता है, तो वर्ग का विकर्ण कोई भी भुजा होगी, अगर ये मान लीजिए 4 है तो इसका जो विकर्ण होता है वो 4√2 होता है, और इसी का आधा होगा, इट मीन्स 2√2, इसका जो स्मॉल r बन के आएगा वो होगा। तो अगर 2√2 है तो इसका एरिया नहीं निकाल पाएंगे, πr² होता है जो है वृत्त का एरिया जो होता है, ठीक है। तो पाई का मान 22/7, r का मान आपको पता है 2 × 2, अंडर रूट का उड़ जाएगा तो 2 बचेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 × 22/7। तो मेरे कहने का केवल इतना मतलब है, आपको समझ में होना चाहिए कि बाहर अगर बनता है तब क्या सिचुएशन होती है, बाहर कभी भी बनेगा तो हमेशा विकर्ण का आधा, और अंदर जब भी बनेगा तो सबसे छोटी भुजा का आधा, ठीक है। याद रखिएगा, आपके पेपर में एरिया ही निकलवाएगा लेकिन कुछ अलग तरीक़ों से भी निकलवा सकता है, ठीक है। तो थोड़ा तैयार रहिए, बाकी कोई समस्या नहीं है। यहाँ तक का सेक्शन हम लोग देख चुके हैं। अब क्या बचा, अब बच रहा था समचतुर्भुजी देख लें, समचतुर्भुजी देख लेते हैं। समचतुर्भुज क्या होता है, समचतुर्भुज ये है, इसकी चारों भुजाएं समान तो होंगी, ठीक है, ठीक है, लेकिन एंगल नहीं होता, एंगल अलग अलग होता है। और जो चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है वो पैरेलल भी होता है एक दूसरे के, देखने में आपको हमेशा कभी भी ऐसा सिचुएशन नहीं आएगा। अब इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया क्या हो सकता है बताइए। इसका एरिया होता है 1/2 d1 × d2, और इसका परिमाप क्या होता है, इसका परिमाप होता है 4a, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है, d1 × d2 का मतलब क्या होता है, ये होता है d1 और ये होता है d2, ये है d1 मान लीजिए और ये मान लीजिए पूरा वाला d2। तो अगर इस दोनों आपको कभी भी दिया है d1 और d2 तो ये निकाल सकते हैं। एक बहुत ही ज्योमेट्रिकल सेक्शन याद रखिएगा, जब भी ये होता है एक अलग चित्र बनाते हैं, ऐसी सिचुएशन जब भी आएगी आपके पास, ठीक है। तो अगर ये जैसे डिवाइड कर रहा है तो जो ये होगा ये एरिया होगा, दोनों इक्वल डिवाइड करता है, मतलब इसके डायगोनल एक दूसरे को यानी विकर्ण डिवाइड करते हैं। और एक चीज़, अगर ये 6 है, ठीक है, ये d1 पूरा, और d2 जो है ये क्या है आपका 8 है, समझ रहे हैं। तो d2 ये वाला था, ये मैंने बोला d2 है, तो ये इसके ऊपर का आधा माने ये 4 बचेगा, और ये d1 था तो इसके ऊपर का आधा कितना बचेगा 3, क्योंकि ये भी 3 होगा और ये भी 4 होगा, ठीक है। और ये हमेशा 90 डिग्री पे, हमेशा क्वेश्चन यहीं से बनता है, यहीं से क्वेश्चन बनता है। आदमी को लगता है कि मेंसुरेशन का ये ज्योमेट्रिकल हल्का बन जाता है, क्वेश्चन यहीं से बनेगा, ये हमेशा 90 डिग्री पे बनेगा। और अगर दो भुजाएं ऐसी हैं कि यहाँ का एंगल 90 है और ये 4 है, ये 3 है या कुछ भी है, तो आप क्या ये भुजा नहीं निकाल पाएंगे। ये भुजा क्या होगा, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, 4 चौक 16 प्लस 9, इसका अंडर रूट कर दोगे तो कितना आएगा 25, का अंडर रूट करोगे तो 5 आएगा, और यही ये होता है, ठीक है। तो अगर इसी सिचुएशन में देगा तो आपको क्या करेगा, डायगोनल दे देगा, आपसे परिमाप पूछेगा, ठीक है, डायगोनल देके परिमाप पूछेगा। जैसे मैंने यहाँ आपको डायगोनल दे दिया दोनों, और आपसे पूछ लिया परिमाप क्या होगा, तो आप भुजा ही नहीं निकाल पाओगे। तो भुजा निकलेगी जब 5 तो डायगोनल आएगा 5 चौक 20, क्योंकि चारों भुजाएं समान हैं, तो ये हो जाएगा डायगोनल। डायगोनल कह रहे हैं यार, पैरीमीटर, परिमाप, डायगोनल तो आपको दिया है, ठीक है। इस सिचुएशन में आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, अगर इसको डायरेक्ट याद रखिए, ठीक। और यहाँ तक का सेक्शन अगर आप लोग कर लेते हैं तो आपको क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा। जैसे मैं कहीं भी आपको क्वेश्चन आराम से बोल सकता हूँ कि एक सिचुएशन में दे देता हूँ आपको कि इसको दे देगा 5 और d1 को दे देगा आपको क्या 5 ना करके इसको 10 कर दीजिए, इसको दे देगा 10, और d1 को दे देगा आपको 16, d1 को दे दिया आपको 16, ठीक है। अब बताइए, आप d2 निकलवाएगा आपसे, आप निकालोगे, कैसे निकालोगे, देखो मैं निकाल के दिखाता हूँ। d1 का मतलब समझ रहे हैं कि एक विकर्ण दे दिया, कोई भी विकर्ण एक दे दिया, तो 16 अगर एक विकर्ण दे दिया पूरा, तो इसका जो आधा वाला सेक्शन है ये 8, ये 8। अब आपको पता है कि ये बीच का एंगल जो होता है 10 होता है, और अगर ये 8 है और ये 10 है, तो हमको इतना 100% श्योर हो जाना है कि ये एक ट्रिपलेट है, और ट्रिपलेट तो हमेशा रहेगा क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का एंगल रहेगा। तो अब ये कितना है, ये 8 है और ये 10 है, तो ये कितना होगा बताइए। ये हर हाल में इसको 6 होना चाहिए, तब इसका, अब देखिए ये 6 है लेकिन ये आधा है, समझ पा रहे हैं, ये अभी इतने का ही मैटर निकला है, इसका पूरा निकालेंगे तो ये भी 6 निकलेगा, ठीक है। तो अगर d1 16 है तो d2 जो निकल के आएगा 6 दूनी 12 निकल के आएगा,
और अब यहाँ से एरिया निकलवाएगा तो आप 1/2 16 गुणे 12 यानी D1 इंटू D2 करिए, 6 आएगा, उसके बाद गुणा कर दीजिए, 16 छक्का 96 आंसर हो जाता है। और अगर यही पूछ लेता है बाह्य परिमाप बता देता है तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 है तो 10 चौक 40 बाह्य परिमाप हो गया। क्या सिचुएशन में कोई दिक्कत थी? अब ऐसे कितने क्वेश्चन कहिए, यहाँ पे उतने क्वेश्चन बना के आपको लगा देता हूँ, इसमें आपको समस्या नहीं होने दूंगा क्योंकि एक क्वेश्चन आ सकता है, ऐसी सिचुएशन बन सकती है। तो इसमें से 1-2 क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूँ, ठीक है। किस चीज़ का? समचतुर्भुज का। देखिए मान लीजिए ये आपका एक समचतुर्भुज है, ठीक है, जिसकी चारों भुजाएं हैं समान, ठीक है। अब चारों भुजाएं समान हैं और D1 दे दिया आपको, एक D1 दे दिया, ये मान लीजिए D1 है, और D1 बराबर आपको दे दिया, ये क्या कहते हैं, कितना दे दिया, 10 दे दिया, D1 बराबर 10 दे दिया, ठीक है, और भुजा दे दिया 13। तो क्या आप D2 निकाल पाएंगे? आप D2 निकाल पाएंगे? बताइए। हमको पता है कि जो D1 होगा और जो D2 होगा वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। तो अगर हमको D1 पूरा पता है 10 है तो इट मीन्स D1 का आधा क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। ये पूरा D1 है तो D1 का आधा क्या होगा, 5 होगा, इधर भी ये 5 होगा, ठीक है। और D2 हमको निकालना है, ठीक है। तो D2 का एक हिस्सा यहाँ होगा, एक हिस्सा यहाँ होगा, आधा आधे में करो डिवाइड होगा। अब आराम से देखिए कि ये किस चीज़ का ट्रिपलेट है, ये अगर 13 है और ये 5 है तो ये 100% 12 होगा। कैसे होगा? क्योंकि 13 तरीके में 169 माइनस 25 करेंगे तो आएगा 144, और इसका जब अंडर रूट लेंगे तो ये आएगा 12 का। समझ पा रहे हैं? कुछ हो रहा है, कुछ पल्ले पड़ेगा, बहुत आराम से निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इस पर मैं आपको और क्वेश्चन बता दूंगा। अब यहाँ से आप क्या क्या निकाल सकते हैं, परिमाप पूछ लेगा तो परिमाप तो अगर पूछता तो पहले भी निकल जाता, क्योंकि 13 दिया था तो घुमा देते, 13 चौको 52 हो जाता। एरिया पूछ लेता है तो हमको एक डायगोनल पता है 10 और D2 अभी निकाला हमने, D2 की एक अगर ये निकल आया 12 तो पूरा D2 24, और एरिया कितना निकलेगा, 1/2 D1 इंटू D2, इट मीन्स 1/2 10 गुणे 24, तो कितना आएगा, 12 पंचे 60 मीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर या मिलीमीटर स्क्वायर, लेकिन रहेगा हमेशा स्क्वायर। तो यहाँ तक का सेक्शन आपको समझ पाए होंगे। अब कुछ चीज़ें जो यहाँ से बच रही हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे 1-2 चीज़ें बच रही हैं, जैसे समलंब बच रहा है, ठीक है, और एक होता है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम बच रहा है, ठीक है, और एक क्या बच रहा है, एक बच रहा है रोम्बस, ठीक है, रोम्बस भी बच रहा है, रोम्बस नहीं बच रहा है, समलंब, हाँ समलंब चतुर्भुज बच रहा है, एक ये बच रहा है समांतर, और एक समांतर समलंब, एक और कोई बच रहा है, आराम से याद आएगा तो आपको। 3 और बच रहे हैं जिनको 3 हम लोगों को करना है, तो अगले सेक्शन में हम लोग उसको करेंगे। तो अगर आपको थोड़ा भी यहाँ समझ में आता है, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, और यहाँ सेक्शन में समझ में नहीं आता तो मैसेज करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझाया जाएगा, हर हाल में बताएंगे क्वेश्चन को। बाकी देखते रहिए आपका